नमस्कार दोस्तों, इस पीडीएफ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 2 करेंगे। कल हमने पार्ट 1 किया था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस वीडियो से आपको 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस वर्ष के आए हुए प्रश्नों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न है। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर एक क्या, सॉरी 26 तक कल करवा दिए थे हमने, ये 27 देखेंगे। तो 27 हमारा क्या है, CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है। इसका IUPAC नाम पूछा गया है, और तो आप बताएंगे ऑप्शन ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी प्रोपेनॉन, डी प्रोपेनल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉन, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। एक एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, बताएंगे। ऑप्शन ए जल अपघटन, ऑप्शन बी सावनीकरण, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी एस्टरीकरण। क्या हो जाएगा बताएंगे। जब एल्कोहल अम्ल के साथ की क्रिया करता है तो क्या बनता है। 28 का ऑप्शन दे, 28 का आंसर देंगे आप। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ये कहलाएगी एस्टरीकरण। आपको जब साबुन जब पढ़ा रहे थे, साबुन वाला चैप्टर साबुन और अपमार्जक, तब आपको ये बताया गया था, ठीक है। 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से एस्टल्डिहाइड है, तो निम्नलिखित में से एस्टल्डिहाइड है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मेथेनॉल, बी मेथेनल, सी एथेनॉल, और डी आपका हो जाएगा एथेन। तो एस्टल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। अब असंतृप्त यौगिक आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे डबल बॉन्ड आपका O लगा है, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा। तो असंतृप्त यौगिक के बीच में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम इस ट्रिक से भी देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमारा ऑप्शन ए में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड है, नहीं होगा। इसमें सिंगल बॉन्ड है, नहीं होगा। इसमें सिंगल बॉन्ड है, नहीं होगा। अब ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। एल्कोहलों के बी हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त यौगिक है, यानी कि जो एल्कोहल का जब बी हाइड्रोजनीकरण होता है तो उससे जो प्राप्त यौगिक होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए अम्ल, बी एस्टर, सी एल्डिहाइड, डी एमीन सॉरी। तो आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब एल्कोहलों का बी हाइड्रोजनीकरण होता है तब जो हमें यौगिक प्राप्त होता है वो होता है एल्डिहाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, इस नहीं को जरूर अंडरलाइन कर लिया करें, ठीक है। जब हम यहाँ फोकस नहीं करते हैं तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है। एकल आबंध ये तो होता है, चतुष्फलकीय संरचना होती है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड, और 109 डिग्री 28 आर्क होता है, ठीक है, इतना कोड होता है। और डबल बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा किसके बीच में होता है, ये होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रो के कार्बन के बीच में। तो हमसे नहीं पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 का देखेंगे। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। आप देखेंगे कि मैंने क्या बताया था कि जिन परमाणुओं के जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो क्या होगा,
असंतृप्त यौगिक होगा। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी के बीच में नहीं दी, तो आपको असंतृप्त का फार्मूला पता होना चाहिए। CnH2n होता है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बताएं जल्दी। C2H4 यानी कि CnH2n। तो n बराबर हमने कितना मान लिया 2, ठीक है। अगर कार्बन के परमाणु 2 हैं तो 2 इंटू n, तो कितना हो जाएगा C2H4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, दोबारा रिवाइज हो गया है ये, है ना, इसको छोड़ देंगे, इसका सही था C2H4। ऑप्शन नंबर 34 देखेंगे, सॉरी प्रश्न नंबर 34 देखेंगे कि एल्काइन है, निम्न में से एल्काइन क्या है। अब एल्काइन आप अच्छी तरह से जब बता पाएंगे कि जब आपको एल्काइन का, जो मैंने बताया था एल्केन एल्काइन, ठीक है, या एल्कीन का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला आपको पता होगा तो तुरंत आप कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए C3H8, ऑप्शन बी C4H10, ऑप्शन सी C3H6 और ऑप्शन डी C3H4। तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। देखेंगे, सॉरी 35 देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 में देखेंगे कि प्रोपेन है। प्रोपेन का आपको बताया था कि जहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, या जहाँ पर कार्बन के परमाणु कितने होते हैं 3 होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोप होता है हमारा। और अगर एल्केन समूह का है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब देख लेंगे इसमें, यहाँ पे कार्बन का 1 2 3 3 है, हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें 4 है, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा एक हो जाएगा CH3 CH2 और CH3, ऑप्शन नंबर ए। 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से एल्कीन है। अब निम्नलिखित में से एल्कीन कौन सा हो जाएगा हमारा, जल्दी से आप जवाब देंगे, ठीक है। जहाँ एल्कीन में भी क्या होता है, जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कौन से एल्कीन समूह के भी होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या डेफिनेशन थी, या क्या फार्मूला लगा था उसमें, वो आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2, यानी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड तो होगा, साथ में ही आपका CnH2n-2 का फार्मूला भी इसमें काम करेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। जो क्लोरीन का अणु होता है उसमें कौन सा आबंध पाया जाता है। तो 37 का आंसर आप देंगे, आयनिक होता है, या एक सहसंयोजी बंध होता है, द्विसहयोजी बंध होता है, या त्रिसहयोजी बंध होता है। तो क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, एक सहयोजी आबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 38 क्वेश्चन, प्रोपेनॉल क्या होता है। अब देखिए इसमें प्रोपेनॉल में क्या लगा है, आल लगा है, और आल किस श्रेणी का है, ठीक है, आल किसके अंतर्गत आता है, एल्कोहल के, और उसमें क्या लगा होता है OH लगा होता है ना। अब आप अपने हिसाब से ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा। 38 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए C3H4OH, बी C2H5OH, सी C3H6OH, डी C3H7OH। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 39, साबुन किस प्रकार का यौगिक है। साबुन किस प्रकार का यौगिक है, अम्ल हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, या सी लवण, डी एस्टर। तो साबुन हमारा एस्टर होता है, साबुन हमारा एस्टर होता है, ठीक है। 40 देखेंगे, एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि एस्टरों का जो क्षारीय जल अपघटन होता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, बी साबुनीकरण कहते हैं, सी बहुलीकरण कहते हैं, डी उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। 41, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। जब हम मृदु साबुन का बनाते हैं तो हमें कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है।
धावन सोडा की ज़रूरत पड़ती है या खाने वाले सोडा की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन सी कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन डी कास्टिक पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तो मृद साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ होता है कास्टिक पदार्थ, कास्टिक पोटास, ठीक है। 42 देखेंगे, सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला। देखिए आपको जब मैं साबुन के बारे में पढ़ा रहा तो बहुत अच्छी तरह से बताया था कि जिस साबुन में झाग ज़्यादा उत्पन्न होता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, बी रेजिन, सी कार्बोक्सिलिक अम्ल और डी कास्टिक सोडा, ठीक है। तो उसमें हम मिलाते हैं रेजिन, और रेजिन के कारण ही साबुन में क्या झाग का उत्पन्न होती है, ठीक है। 43 एथिलीन का क्षारीय KMnO4 से अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करेगी? एसिटिलीन उत्पन्न करेगी या एथेन उत्पन्न करेगी या ऑप्शन सी ग्लाइकाल उत्पन्न करेगी या ऑप्शन डी एथिल एल्कोहल होगा। तो आपका इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ग्लाइकाल। 44 देखेंगे क्वेश्चन, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? यानी कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया होती है तो कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाता है? ऑप्शन ए एथेन, बी मीथेन, सी एसिटिलीन, डी एथिलीन। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 44 का बी हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट देखेंगे 45, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा 45, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप बड़ा अच्छे से देखें और इस तरह से आपको 2024 में, ठीक है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सम्मेलन कॉलम बी से कीजिए। अब हमने आपको बताया था जैसे इसमें क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की क्या पहचान होती है कि हेलो एल्केन में क्या होता है, जब हमारा हमने बताया था कि किसी भी मतलब उसके साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर जुड़ा है तो वो हेलो एल्केन समूह का होगा। तो आप इसमें देखेंगे इसमें Cl जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी में, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए का दूसरा वाला हो जाएगा। एल्कोहल में क्या बताया था? एल्कोहल में आपका OH जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एल्कोहल में क्या आपका जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है, तो आपका इसका कौन सा हो जाएगा? OH इसके अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब कीटोन में कौन सा क्या बताया था? कीटोन की क्या पहचान होती है कि कीटोन के साथ आपका डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा रहता है, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब एल्कीन का एक बचा है ये, ठीक, जिसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो पहले का दूसरा इसमें है, ठीक है, और दूसरे का पहला, ठीक है, तीसरे का चौथा, ठीक है, और चौथे का तीसरा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट फिनिश हुआ। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, एंड कमेंट भी करें कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। एंड इस वीडियो को आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनका भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और शेयर करने में आपसे कोई चार्ज आपको देना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।